Hello everyone, I am Professor Ishtiaq Ahmed. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about theories of Emile Durkheim. Emile Durkheim was a sociologist, philosopher who born in 1858 and died in 1917. He started his teaching career in 1896 from in a university in Paris, and he also introduced sociology, the subject sociology as a discipline at university level. In this video, we will discuss his theory of suicide. Emile Durkheim chose this topic because at that time in Europe there was excess of data available about suicide, and he chose this topic to study because he think that if we can study this individual act scientifically, so we can easily extend sociology's domain to phenomena that are much more readily seen as open to sociological analysis. कि वो कहता है कि हम अगर इसको स्टडी कर लेंगे एक इंडिविजुअल एक्ट को, तो हम ओवरऑल ग्रुप्स को सोसाइटी पे अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं. इसमें हमारे पास एक्सेसिव डाटा मौजूद है. तो उसने इस डाटा का एनालिसिस करके जो उस वक्त अवेलेबल था उसको फिर उसने क्या किया कि चार जो टाइप्स हैं सुसाइड की वो एक्सप्लेन की. उसने कहा जी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड, और जो लोग हैं उनकी कैटेगरीज बनाई. पहले नंबर पे उसने एक्सप्लेन किया जी इगोइस्टिक सुसाइड को. हाई रेट्स ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड आर लाइकली टू बी फाउंड इन सोसाइटीज और ग्रुप्स इन विच द इंडिविजुअल इज नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर सोशल यूनिट. इगोइस्टिक सुसाइड वो होती है जिसमें वो कहता है कि लोग ये समझते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर वेल इंटीग्रेटेड नहीं है, सोसाइटी के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, फैमिली के अंदर वो कहते हैं वेल इंटीग्रेटेड नहीं है. उस तरह की जो लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, उनके इतनी फैमिली में इम्पोर्टेंस नहीं है, सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो उस जो है वो वेल इंटीग्रेटेड ना होने की वजह से सुसाइड की तरफ चले जाते हैं. दिस लैक ऑफ इंटीग्रेशन लीड्स टू अ फीलिंग दैट इंडिविजुअल इज नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट दिस आल्सो मीन्स दैट सोसाइटी इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल. वो ये समझते हैं कि ना हम सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी हमें कुछ नहीं समझती, ना हमें इम्पोर्टेंस देती है. Durkheim believed that the best part of the human being, our morality, values and sense of purpose, comes from society. An integrated society provides us with these things as well as a general feeling of moral support to get us through the daily small indignities and trivial disappointments. Without this, we are liable to commit suicide at the smallest frustration. वो कहता है कि अगर मोरालिटी, एथिक्स, सेंस ऑफ पर्पस, सोसाइटी की जिम्मेदारी है किसी इंडिविजुअल को देना, और अगर वो इसमें ये चीज़ें प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, तो जनाब वो मॉरल सपोर्ट की से बाहर निकल आता है और वो जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनकी तरफ चला जाता है, और उसको लगता है कि सोसाइटी को मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, ना मैं ये नॉर्म्स के मुताबिक चल सकता हूँ सोसाइटी के, और ये नॉर्म्स मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हैं. तो इस वजह से फिर उसमें के माइंड में फ्रस्ट्रेशन आती है जिसकी वजह से वो सुसाइड की तरफ जाता है. तो इस टाइप को वो कहता है इगोइस्टिक सुसाइड. Second type of suicide which Emile Durkheim elaborated is altruistic suicide. Altruistic suicide, second type of suicide discussed by Emile Durkheim is altruistic suicide, whereas egoistic suicide is more likely to occur when social integration is too weak. Altruistic suicide is more likely to occur when social integration is too strong. Egoistic suicide वो थी जिसमें इंटीग्रेशन वीक होती है. अल्ट्रस्टिक सुसाइड वो है जिसमें इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सोसाइटी के अंदर. आप सोसाइटी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, ग्रुप्स के लिए, सोसाइटी के लिए. द इंडिविजुअल इज लिटरली फोर्स इनटू कमिटिंग सुसाइड. इंडिविजुअल को फोर्स किया जाता है कि तुम सुसाइड करो. इसमें डरखाइम जो एग्जांपल देता है वो कहता है जी कि जो मार्टायर्स होते हैं, शोहदा होते हैं, सुसाइड बम्बर्स होते हैं, सुसाइड अटैक करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है अपनी फैमिली से, ग्रुप से, सोसाइटी से, कि वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं सोसाइटी के लिए. इसमें कहता है मोर जनरली दोज हु कमिट अल्ट्रस्टिक सुसाइड
डू सो बिकॉज दे फील दैट इट इज़ देयर ड्यूटी टू डू सो। और उनको ये समझाया या बावर करवाया जाता है कि ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, जैसे हमारी फोर्सेस है, पुलिस है, आर्मी है, उनकी ड्यूटी है, वो कहते हैं जी हमारा फ़र्ज़ है कि सोसाइटी के लिए हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं और उससे भी परवाह नहीं करते। तो डरखाइम इस टाइप को कहते हैं कि ये एक टाइप है सुसाइड की, जिसको अल्ट्रस्टिक सुसाइड का वो नाम देता है। थर्ड टाइप ऑफ सुसाइड विच डरखाइम फॉर्म इज एनोमिक सुसाइड। Anomic suicide is more likely to occur when regulative powers of society are disruptive. Such disruptions are likely to leave individuals dissatisfied because there is little control over their passions, which are free to run wild in an insatiable race for gratification. Rates of economic suicide are likely to rise whether the nature of the disruption is positive or negative. Economic boom या economic depression. एनॉमिक सुसाइड बेसिकली वो है जिसमें रेगुलेटिव पावर्स जो हैं सोसाइटी में वो डिसरप्शन का शिकार होती हैं। फैमिली स्ट्रक्चर जिसमें है रिलीजियस स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनके अंदर वो रेगुलेशन नहीं रहती। वो जनाब जो है वो बहुत अपने आप को जो है वो जो अपने पैशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैशन जो है उसके ऊपर तो इंडिविजुअल का जो कंट्रोल है वो तो थोड़ा होता है। वो पैशन में बहुत कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सोसाइटी उसको रास्ता नहीं देती। रेगुलेटिव पावर जो है सोसाइटी वो डिसरप्शन का शिकार है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता आगे जाने का, अपने पैशन तक पहुंचने का। और जब वो फेल हो जाता है अपने पैशन तक पहुंचने में तो मायूस होकर फिर वो क्या करता है कि अनोमिक सुसाइड कर लेता है कि सोसाइटी के अंदर उसको समझ नहीं लगती कि अब मैंने जाना किस तरफ है। ठीक है, अपने पैशन को फुलफ़िल कैसे करना है। तो वो इसकी एग्जांपल देता है कि अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूम हो फिर भी वो सुसाइड कर सकते हैं लोग, और नेगेटिव इकोनॉमिक डिप्रेशन हो फिर भी सुसाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप को वो कहता है कि ये अनोमिक सुसाइड की एक कैटेगरी है सुसाइड की। फोर्थ टाइप ऑफ सुसाइड विच डरखाइम मेंशन्ड इन हिज वर्क इज फेटलिस्टिक सुसाइड। ये ऐसी टाइप है जिसको डिटेल में डरखाइम ने नहीं बयान किया, लेकिन उसने अपने जो फुट नोट है सुसाइड का आर्टिकल, उसके नीचे फुट नोट में ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है कि फेटलिस्टिक सुसाइड क्या है। वो कहता है कि अनोमिक सुसाइड तो तब होती है जब रेगुलेशन बहुत वीक हो सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो फेटलिस्टिक सुसाइड है ये जब तब होती है जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है। ठीक है, डरखाइम डिस्क्राइब दोज हु आर मोर लाइकली टू कमिट फेटलिस्टिक सुसाइड एज पर्सन विद फ्यूचर्स पिटीलेसली ब्लॉक्ड एंड पैशन वायलेंटली चोक्ड बाय ऑप्रेसिव डिसिप्लिन। यहाँ पे वो कहता है कि जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है फ्यूचर से, उसको अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा सोसाइटी में, वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है किसी जगह पे। इसमें उसने एग्जाम्पल दी है स्लेव्स की, जो गुलाम होते हैं। वो होपलेसनेस का शिकार होते हैं क्योंकि उनको जो है आगे नज़र नहीं आता, को रेगुलेशन जो है उनकी बहुत वीक हो चुकी होती है। ठीक है, कि वो जनाब क्या करते हैं कि ऑप्रेसिव होते हैं, टू मच रेगुलेशन ऑपरेशन की वजह से वो क्या कहते हैं कि अपनी जो है मिलेंचुअली दैट इन रन cause a rise in rate of fatalistic suicide, कि वो ऑपरेशन रेगुलेशन ऑपरेशन की वजह से अनलिशियस ख़त्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनको फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, अब उनके सामने रास्ता कोई नहीं है। ग़ुलाम है, अगर कोई स्लेव है तो वो उसको पता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी अब ग़ुलामी में ही गुजरनी है, तो इसको की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है मुझे जो होगा, या मुझे फ्यूचर में निजात मिल सकेगी इस काम से। तो इस वजह से वो कहता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, जिसको वो फैटलिस्टिक सुसाइड का नाम देता है। अगर कोई आदमी जो किसी के कर्ज में मुब्तला हो गया और उसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया और उसको पता चल गया कि अब मेरी ज़िंदगी ये कर्ज उतारते ही गुजरेगी, ठीक है, तो वो सुसाइड कर लेता है। और बहुत से लोग जो हैं हमारी आज की जो ज़िंदगी है, सोसाइटी है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज की वजह से, बेपनाह कर्ज की वजह से जो है वो फैटलिस्टिक सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, या भूख की वजह से चले जाते हैं। उनको पता है कि हमारी ज़िंदगी अब ऐसे गुर्बत में गुजरेगी,
हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि हम अच्छा खाना खा सकते हैं, रोज़ी कमा सकते हैं, हमारे ऊपर कर्ज़े का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे बचने के लिए जो है उसमें कहता है कि वो रेगुलेशन इज़ एक्सेसिव। ठीक है, कि हमें इसी तरह का रहना पड़ेगा सोसाइटी में, इसी रेगुलेट, यही हमारी ज़िंदगी है। तो उससे बचने के लिए वो इस जो है वो सुसाइड करते हैं, जिसको वो फेटलिस्टिक सुसाइड का नाम देता है। So this was all about his theory of suicide, and I hope you people understand very well. Thank you very much. In next video we will discuss other theories of Emile Durkheim. So please also subscribe the channel and like the video. Thank you.